हरे कृष्ण। भक्तजनों, ईश्वर निराकार हैं। साकार रूप में वह हमारे सामने प्रकट नहीं होते, परंतु किसी भी प्रकार से वह हमारी प्रार्थना या पुकार का प्रत्युत्तर अवश्य देते हैं। सरल हृदय की पुकार ईश्वर तक अवश्य जाती है। हृदय के भावों को इस जटिल संसार में भी सरल बनाए रखने के लिए उस परम तत्व से जुड़े रहना अति आवश्यक है। इसलिए ऐसे अवसर कदापि न छोड़ें जो हमें उस परम तत्व के निकट ले जाते हैं। ऐसा ही सुअवसर एकादशी व्रत के रूप में हमें उपलब्ध है। आज परम मंगलकारी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम रमा एकादशी है, का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। यह चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सबसे पहले रमा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त जानते हैं। श्री विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करने का एक सुअवसर प्रदान करती है। रमा माता लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। रमा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। सभी प्रकार के जाने अनजाने किए गए पापों को यह शमन करती है और पुण्य प्रदान करती है। रमा एकादशी की व्रत और कथा पठन और श्रवण करने से अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी के आग्रह करने पर मनोहर छवि वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पाप हरण मंगलकरण एकादशी महापाप नष्ट करती है। मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय की बात है, मुचुकुंद नाम के एक राजा राज्य क्या करते थे। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय और परम विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा भक्ति से सभी प्रजाजन भी किया करते थे। प्रजा में कोई भी एकादशी के व्रत का उल्लंघन नहीं कर सकता था। राजा मुचुकुंद की एक पुत्री थी जिनका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र राजकुमार शोभन के साथ हुआ। एक बार राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आए और उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी का व्रत भी आने वाला था। राजकुमार शोभन व्रत रखने में असमर्थ थे। वह किसी भी प्रकार से भूख और प्यास को सहन नहीं कर सकते थे। जब राजकुमारी ने सोचा कि मेरे पति राजकुमार शोभन व्रत नहीं कर पाएंगे और राज्य में व्रत अनिवार्य रूप से रखा जाता है, तो ऐसी दुविधा में राजकुमारी चंद्रभागा ने राजकुमार शोभन से कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन प्रजाजन अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते और बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत के कठिन नियमों का पालन करते हैं। कल एकादशी के व्रत के समय आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि आपसे व्रत नहीं रखा जाएगा। ऐसा सुनकर राजकुमार शोभन ने कहा कि हे प्रिय, यदि ऐसा है तो मैं व्रत अवश्य रखूंगा। जो भाग्य में होगा मैं वह स्वीकार करूंगा। इस प्रकार राजकुमार शोभन ने सभी प्रजाजनों के साथ एकादशी तिथि पर व्रत रख लिया। शनह शनह जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, उनकी भूख और प्यास भी बढ़ने लगी। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और वैष्णवों को हर्ष देने वाला रात्रि जागरण का समय आया, तो शोभन को अत्यधिक कष्ट का आभास होने लगा। प्रातः काल होते होते राजकुमार शोभन के प्राण भी निकल गए। तब राजा मुचुकुंद ने दुखी हृदय से राजकुमार शोभन का दाह संस्कार करवाया, परंतु अपनी पुत्री को अपने घर में रहकर भगवान की आराधना में मन लगाने की आज्ञा दी।
इस प्रकार कुछ समय पश्चात एक वृतांत ऐसा घटित हुआ जिससे रमा एकादशी का महात्म्य हमें समझ आता है। राजकुमार शोभन को मरणोपरांत उसी दिव्य देह के साथ स्वर्ग से भी वैभवशाली धन धान्य से परिपूर्ण शत्रुओं से रहित मंदराचल नामक पर्वत पर एक वैभवशाली देवपुर प्राप्त हुआ। वह अनेक रत्नों से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे दूसरे इंद्र विराजमान हो। भाग्यवश एक दिन राजा मुचुकुंद के राज्य के एक ब्राह्मण देव जिनका नाम सोम शर्मा था, तीर्थ यात्रा करते हुए राजकुमार शोभन के राज्य में पधारे। उन्होंने राजकुमार शोभन को देखा और देखते ही पहचान लिया कि यह तो हमारे राजा के दामाद हैं। राजकुमार शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया। राजकुमार शोभन के पूछने पर ब्राह्मण देव सोम शर्मा ने उन्हें उनकी पत्नी और राजा मुचुकुंद की कुशलता से अवगत कराया। ब्राह्मण सोम शर्मा जी आश्चर्यचकित थे कि ऐसी सुंदर देवनगरी और वह भी मरणोपरांत और उसी देह के साथ किस प्रकार राजकुमार शोभन को प्राप्त हुई। तब उनकी जिज्ञासा को समझते हुए राजकुमार शोभन ने रमा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव और महिमा को बताया और कहा कि मुझे रमा एकादशी का व्रत करने से यह सारा वैभव प्राप्त हुआ है, परंतु यह नगर अस्थिर है। ब्राह्मण सोम शर्मा ने पूछा कि आप इस नगर को अस्थिर क्यों कह रहे हैं। राजकुमार शोभन ने उत्तर दिया कि मैंने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित किया था, इसलिए यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा से यह वृतांत बताएंगे तो वह अपने एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से इसको स्थिर कर सकती हैं। ऐसा सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा जी प्रसन्नता पूर्वक राजा मुचुकुंद के नगर की ओर चल पड़े। राजा मुचुकुंद और राजकुमारी चंद्रभागा के समक्ष जब ब्राह्मण देव सोम शर्मा पहुंचे तो उन्होंने सारा वृतांत प्रसन्नता पूर्वक कह सुनाया। राजकुमारी चंद्रभागा को अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आपने मेरे पति को प्रत्यक्ष देखा है या किसी स्वप्न की बात कर रहे हैं? इस पर ब्राह्मण देव बोले कि मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने राजकुमार शोभन को एक सुंदर देव नगरी में राजा के समान देखा है। चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा लेकर पति के दर्शन की अभिलाषा से ब्राह्मण सोम शर्मा की सहायता से मंदराचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। राजकुमारी चंद्रभागा मार्ग में ऋषि वामदेव जी के आश्रम में पहुंची और उन्होंने सारा वृतांत ऋषि वामदेव जी को बताया। ऋषि वामदेव जी ने वेद मंत्रों से चंद्रभागा को दिव्य गति प्रदान की। इसके पश्चात वह अपने पति के राज्य में पहुंची और राजकुमार शोभन से मिली। राजकुमार शोभन और राजकुमारी चंद्रभागा एक दूसरे को देखकर अति प्रसन्न हुए। राजकुमारी चंद्रभागा ने राजकुमार शोभन से कहा कि मैंने 8 वर्ष की आयु से विधि पूर्वक एकादशी व्रतों का नियम पूर्वक पालन किया है। अब मैं अपने पुण्य के प्रभाव से इस अस्थिर नगर को स्थिरता प्रदान करती हूँ। इस प्रकार राजकुमारी चंद्रभागा अपने पति राजकुमार शोभन के साथ दिव्य देह के साथ उस सुंदर देवपुर में सुखपूर्वक रहने लगी। रमा एकादशी की कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मनंदन, यह रमा एकादशी की रोचक कथा है। जो मनुष्य इस कथा को पठन और श्रवण करते हैं वह समस्त पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि जी के सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि जी को पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, तिल और तुलसी जी अर्पित करें। तुलसी माता के समक्ष श्री हरि जी का नाम स्मरण करें। श्री हरि जी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें और व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इसके पश्चात आरती करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया जा सकता है। व्रत में अपने शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि रखें। किसी से अप्रिय वचन ना बोलें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, लोभ और निंदा का त्याग करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर सुंदर निर्मल भाव धारण करें। संध्या के समय आरती, दीपदान, रात्रि जागरण और कीर्तन करें। आरती के पश्चात एकादशी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत पारण के नियत समय पर ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारा यह प्रेम पूर्वक प्रयास आपके हृदय में भक्ति रस की अनुभूति को दृढ़ करने का प्रयास करता है तो कृपया इस श्रृंखला को बनाए रखकर पुण्य का लाभ करें। कथा रस को अपने स्नेही जनों में भी बांटें और कथापुंज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपकी प्रसन्नता की कामना के साथ हरे कृष्ण।